टिंडल इफेक्ट। बेटा टिंडल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बेटा ये क्या है, टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात की। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वही क्या है आपका टिंडल इफेक्ट, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। ज़रा देखिए यहाँ पर भी लाइट आ रही है और पूरे में स्कैटर कर रही है, तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया। तो ज़रा देखिए, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। बेटा कॉलॉइडल सॉल्यूशन आपने सुना ही होगा, एक तो बेटा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा होगा। बेटा ये कैसा सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में बेटा जो पार्टिकल्स का साइज है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। आई होप के सॉल्यूशंस के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कैप्ट इन डार्क रूम ऑफ द पाथ लाइट बीइंग थ्रू द कॉलॉइडल सॉल्यूशन बिकम्स विजिबल। तो बेटा अगर कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, अगर इसमें से लाइट पास कर दी जाए तो बेटा वो विजिबल हो जाती है, अंदर आपको इसके नजर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती तो बेटा ये सीधे निकल जाती बिल्कुल, और लाइट जो है वो विजिबल नहीं होती है। विजिबल इसलिए हो रही है क्योंकि बेटा लाइट जाकर अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स जो है वो स्कैटर कर रही हैं, तो अलग अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये विजिबल हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, दिस ऑकर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से ऐसा होता है। अब जरा देखिए डेफिनेशन, बेटा टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन जरा देख लीजिए। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गई बात, यानी तो ये कुछ भी नहीं है बेटा। अब जरा देखिए, ये मैंने आपको विंडो वाला एग्जांपल दिया था। मान लीजिए ये है सन और ये है बेटा छोटे से गैप्स। अब इसमें से बेटा लाइट जाएगी तो ऐसे सीधी नहीं पड़ेगी, पूरे पे फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी, क्योंकि बेटा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर बेटा बिल्कुल पास में रखा जाएगा तो उससे होगा क्या कि लाइट को ज़्यादा ट्रैवल करने का टाइम ही नहीं मिला। जब ज़्यादा लाइट ट्रैवल नहीं करेगी तो स्कैटरिंग नहीं होगी, और जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट बिल्कुल क्लियरली ऐसे ही विजिबल होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता तो ये बहुत बड़े एरिया पे नज़र आती लाइट, ठीक है।